चुनावी मैदान में बीजेपी प्रत्याशी की हुंकार। चुनावी घमासान में उतरे दर्जनों प्रत्याशी। मतदान से पहले झोंकी पूरी ताकत। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड से बीजेपी के टिकट पर भूपेंद्र शर्मा इस बार चुनावी मैदान में हैं। भूपेंद्र लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जिसमें उन्हें इलाकाई लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। इलाके में बने चुनावी कार्यालय पर सुबह से ही लोगों का आना जाना बना रहता है, जहां भूपेंद्र सभी से मुलाकात करते हैं और उनसे समर्थन की गुजारिश करते हैं। भूपेंद्र पहली बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन सियासत में उनका लंबा चौड़ा अनुभव है। यकीनन उन्हें पता है कि एक एक वोट कितना कीमती है। चुनाव प्रचार के दौरान हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ दुलार ने बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र शर्मा से मुलाकात की और उनसे उनकी रणनीति के बारे में जानने की कोशिश की। यूपी में सियासी बिगुल बज चुका है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। कुछ दिनों में इलेक्शन भी होने वाले हैं, मतदान हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई अपने अपने इलाकों से कोई मेयर बनेगा तो कोई ना कोई पार्षद बनेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता किसको चुनती है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 96 लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय से भूपेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। भूपेंद्र शर्मा जी एक पुराने बीजेपी के सियासतदान रहे हैं और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के चैलेंज है। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। धन्यवाद। भूपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल ये है कि कोई चैलेंज लग रहा है क्या इस वक्त? राजनीतिक क्षेत्र में अथवा सामाजिक क्षेत्र में हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए असीम संभावनाएं होती हैं और ये क्षेत्र दोनों ऐसे होते हैं कि यहाँ पर आपके लिए चैलेंज ही चैलेंज होते हैं। इस इलाके का जायजा लेने पर साफ पता चलता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की मिलीजुली आबादी है। लिहाजा अगर इलेक्शन जीतना है तो दोनों समुदायों के लोगों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम मिलीजुली आबादी है, जाहिर सी बात है, आप हिंदू फेस हैं, बीजेपी से लड़ना है। अमूमन बीजेपी को कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगते रहे हैं। मुस्लिम्स जो आप पर भरोसा कर रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आपने क्या सोचा है? मुस्लिम्स का जो जहाँ तक आपने सवाल उठाया है, वहाँ तक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारी पार्टी किसी भी प्रकार का, कोई भी वर्ण हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी वर्ग हो, किसी में भेदभाव में विश्वास नहीं रखती है। हमारी पार्टी का जो एक उसकी पंचलाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम इस लाइन पर वर्क करते हैं और हमारी यह विचारधारा भी है। इस इलाके की सबसे मूलभूत दिक्कत ही जलभराव की है। हल्की सी बारिश होने पर घरों में गंदा पानी भर जाता है। इस समस्या को लेकर भूपेंद्र शर्मा खासा संजीदा हैं कि हमारी रोज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो कि समस्याओं के रूप में हैं, जैसे कि कूड़े का निस्तारण, पानी का प्रॉपर ड्रेनेज, छोटी छोटी गलियां हैं उनका निर्माण, सड़क का होना, मैं समझता हूं कि अगर ये हम प्राथमिकता के आधार पर अगर ले लेंगे तो यहाँ की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। इससे पहले भी बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, तो ये काम क्या लगता है आपको, ये काम क्यों बचे रहेगा? जो अभी आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, क्यों ये काम बचे रहेंगे? देखिए, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे से पूर्व पार्षदों ने, उन्होंने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की और मेरा मानना यह है, कोई भी कार्य किया जाए उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। उनके पूर्व के कार्यों को जो भी बचे हुए हैं, अगर उनमें सुधार की गुंजाइश है जो कि मुझे दिखाई दे रही है, मैं उनको पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। वहीं जब इलाके में लोगों से समस्या और चुनावी सरगर्मियों की बात की गई तो सभी का बस यही कहना है कि चुनाव प्रचार चाहे जिसका हो, लेकिन आखिर में कमल ही खिलेगा। देखिए, पार्षद जो होना चाहिए यहाँ के लिए, जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का हो और एक संपूर्ण समाज को लेकर चलने वाला हो, एक शब्दों में कहे जो सबका साथ लेके और सबके विकास की चिंता करे। इस वक्त तमाम कैंडिडेट खड़े हैं, क्या लग रहा है कौन सबसे आगे निकल रहा है? देखिए, आगे तो निकलने की बात ये करें, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा समीकरण बन रहा है और बहुत ही हमें लग रहा है ठीक ठाक वोटों के मार्जिन से जो है निकलेगी भारतीय जनता पार्टी।
ये लखनऊ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्षेत्र है। और जिस वार्ड में आप खड़े हैं उस वार्ड का जो प्रत्याशी है माननीय भूपेंद्र शर्मा जी, ये अटल बिहारी वाजपेयी के कभी सारथी रहे हैं। अपने सार्वजनिक जीवन में 92 से आंदोलन में रहना, 93 में राजनाथ जी का चुनाव लड़ना, व्यक्तिगत नौकरी के कारणों से भी टिकट नहीं मिला। अभी पार्टी इनको लाई है, तो इनके आने से जनमानस में ये क्लियर है कि ये इनके डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनके आने से उत्तरोत्तर विकास बढ़ेगा। और जहाँ तक इस व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात है, तो इनको न रुपए की लालच है, न पैसे की लालच है, संगठन का आदेश सिरोपार। यहाँ पे थोड़ी बहुत भ्रांति है। हम लोग इस कंसेप्ट के हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारत एक की बात आपने कही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी एक सवाल ये उठ रहा है जो तमाम लोग भी कर रहे हैं। जी जी। चाय की दुकानों पे चर्चाएं भी चल रही हैं, विरोधी भी भुना रहे हैं, प्रत्याशी बाहर का बता रहे हैं, ये क्या मामला है? देखिए भाई साहब, जो लोग कह रहे हैं वो भी अपने लोग हैं, वो भी हमारे डीएनए के हैं। और अल्टीमेटली ये यकीन मानिए कि वही लोग शर्मा जी को बहुत भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं। ये हमारी भाजपा की विशेषता है कि हम चौराहों पे एक बार अपने घर की बुराई कर लेंगे, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो वहाँ हमारा कमल है, राष्ट्रवाद का प्रणेता है और वही बढ़ेगा। और ये लिख लीजिए, यहाँ पे हमारी विजय पिछली बार के और मतों से ज़्यादा मतों से होगी। कुल मिला के लोगों का यही कहना है, यहाँ जो भी हमें मिले उनका साफ कहना है कि आप प्रमोशन चाहे जिसका कर ले, झंडा बरदारी चाहे जिसकी कर ले, लेकिन आखिर में जीत का परचम बीजेपी का ही लहराएगा। बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र शर्मा लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड के रहने वाले नहीं हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें इस इलाके से प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये मुद्दा इस वक्त चुनाव में काफी गरमाया हुआ है। तमाम प्रत्याशियों का साफ कहना है कि बीजेपी को इलाके में कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसीलिए भूपेंद्र को बाहर से लाकर चुनाव लड़वाया जा रहा है। बहुत अहम मुद्दा एरिया में घूम रहा है। आपके विरोधी भी कहीं ना कहीं उसको भुनाने की कोशिशों में जुटे हैं कि आपको बाहर का प्रत्याशी बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपको कहीं से इंपोर्ट कराया गया है। तो ये क्या लग रहा है, कितनी माइनस मार्किंग कर सकता है आपकी वोटिंग पर? जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि मुझको बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा है, इस संबंध में मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारा जो एक ध्येय है और हमारा जो एक विचारधारा है वह यह है, प्रथम राष्ट्र, द्वितीय संगठन और तृतीय व्यक्ति। सर्वप्रथम हम राष्ट्र को समर्पित हैं, द्वितीय हम संगठन के लिए समर्पित हैं, हम मानव हैं, हम व्यक्ति हैं, हम संगठन का एक छोटा सा भाग हैं, हम तृतीय नंबर पर हैं। हमारी पार्टी जो भी मेरे लिए आदेश करेगी हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वो हमको चाहे कहीं भी भेजे, कहीं भी हमसे कार्य कराए। विगत 35 वर्षों से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूं और मैं इसी सिद्धांत पर चल रहा हूं। ये थे भूपेंद्र शर्मा जी, जो वार्ड नंबर 96 लाल बहादुर शास्त्री से इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बहुत ही बेबाकी के साथ इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। इन पर जो बाहरी होने का आरोप भी लग रहा है उस पर भी इन्होंने साफ साफ अपने विपक्षियों को जवाब दे दिया है। जनता का समर्थन मिल ही रहा है और अब देखना ये होगा कि ये समर्थन कितना वोट में तब्दील होता है। कैमरा पर्सन फैजान अली के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।